फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन। उससे पहले मैं एक सवाल पूछूं, क्या कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसा शॉर्टकट है जिसको जानने के बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में महारत हासिल कर लें? जिस ट्रिक को जानने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन में हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर जानना है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एक जरूरी बात, ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा एक्टिव पैसिव कन्वर्जन का दूसरा वीडियो जिसमें हमने 5 जनरल रूल्स बताए हैं वो आप जरूर देखें, क्योंकि ये 5 जनरल रूल्स जो मैंने बताए हैं वो हर बार एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। अब आते हैं एक्टिव पैसिव कन्वर्जन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस के हर तरह के डिवीजन में हम लोग 4 तरह के सेंटेंसेस लेकर उस पे काम कर रहे हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग सबसे पहले लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाए। लेट्स टेक अ सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने लिया वो है मोहन हैज ब्रोकन माई चेयर। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कैसे जानेंगे? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये निशानी है कि उसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, वो हैज या हैव होगा, और उसके संग जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव पैसिव कन्वर्जन का रूल नंबर 1 ये कहता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को इंटरचेंज कर दें। सब्जेक्ट इज मोहन, ऑब्जेक्ट इज माई चेयर। सो माई चेयर बन जाएगा सब्जेक्ट, मोहन बन जाएंगे ऑब्जेक्ट। पहले ये लिख लें। रूल नंबर 2 के हिसाब से ऑब्जेक्ट यानी एजेंट जो बन गया है उसके आगे हम लोग लगाएंगे प्रेपोजिशन बाय। थर्ड रूल, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है वो यहाँ पे मैंने कहा था कि सारे टेंसेस में वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ पे ये ब्रोकन वर्ड थर्ड फॉर्म का ही वर्ब है, इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। ब्रोकन भी थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस में भी हम लोगों को थर्ड फॉर्म ही लिखना होता है। आशा है आपको ये रूल याद होगा। फोर्थ रूल के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है हैज। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा? हैज या हैव दोनों ही होते हैं, पर यहाँ पे लगा है हैज, तो यहाँ पे भी क्या हैज लगेगा? ये डिसाइडेड होगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसी के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो मोहन के संग हैज है, माई चेयर के संग क्या आएगा? माई चेयर भी एक ही चेयर है, उसके साथ भी लगेगा हैज। सो माई चेयर हैज। अब चालाकी की ये बात है, जहां एक्टिव वॉइस में हैज होगा या हैव होगा वहां पे वही वर्ड, वही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा हैज बीन, यानी कि उसमें हम लोग जोड़ देंगे बीन, हैज बीन या हैव बीन। तो यहाँ पे है हैज बीन। सो आपने देखा एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत ही आसान होता है। बाकी सारे रूल्स फॉलो करिए। थर्ड फॉर्म की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में उसी को ऐसे ही उतार दीजिए। खाली आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब, जो वहां पे हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, तो उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगाइए, प्लस उसमें बीन जोड़ दीजिए। यानी कि सारा सेंटेंस वैसे ही होगा, सिर्फ हैज और हैव को थोड़ा चेंज करना पड़े तो करिए, और उसके संग लगा दीजिए बीन, चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। देखिए कैसे बनता है। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस था मोहन हैज ब्रोकन माई चेयर, वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएगा माई चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय मोहन। सबसे आसान परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने में होता है। आई होप यू एग्री विद मी। लेट्स कम टू अ नेगेटिव सेंटेंस। हमारा नेगेटिव सेंटेंस है he has not won the prize। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड है not, और परफेक्ट टेंस में है, ये कैसे जानेंगे? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव तो है ही, उसमें से हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो हैज वन, सो दिस बिकम्स अ
सेंटेंस ऑफ द परफेक्ट टेंस। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को अदला बदली कर दे। ही आ जाएगा ऑब्जेक्ट, द प्राइस बिकम्स द सब्जेक्ट। नंबर 5 के हिसाब से अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह एक प्रोनाउन है तो वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। वही प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट बन जाए या बनाना पड़े तो वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन न रह के ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। रूल नंबर 2, हिम के आगे लगा देंगे बाई। रूल नंबर 3, मेन वर्ब 1 थर्ड फॉर्म में है इसलिए थर्ड फॉर्म ही रहेगा यहाँ पे भी, तो उसको WN1 को वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर ही के आगे हैज, द प्राइस के आगे क्या होगा, हैज की हैव, यहाँ पे भी लगेगा हैज क्योंकि प्राइस एक ही है, सो हैज की जगह हैज। और यहाँ पे है हैज नॉट, तो बीन कहाँ लगेगा, हमने कहा था बीन लगना चाहिए पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे लगेगा हैज नॉट बीन। सो लेट्स सी हाउ द सेंटेंस चेंज्ड। ही हैज नॉट won the prize एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वही सेंटेंस बन गया, the prize has not been won by him। अब आते हैं थर्ड तरह के सेंटेंस, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ये है क्वेश्चन वाला सेंटेंस। मैंने वीडियोस में हमेशा कहा है कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जो कि शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से और उसका आंसर होगा यस या नो, वन वर्ड का, और दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं जो WH वाले वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, और उसका आंसर डिटेल्ड आंसर में मिलता है। सो दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। पहले देखेंगे पहला तरह का क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, हैज ही रिटन अ नॉवेल, क्या उसने नॉवेल लिखा है। इसको कैसे बदलेंगे पैसिव में, सबसे पहले इसको सिंपल सेंटेंस बनाइए, he has written a novel। सेकेंड स्टेप, अब इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे। सो पैसिव में कैसे बदलेंगे, a novel has का has been written by him, ये बन गया पैसिव वॉइस में। अब इसको क्वेश्चन में बदलना है, यस नो आंसर वाले क्वेश्चन में। उसकी मैंने क्या निशानी बताई थी, उसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब में, जो कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, उसको हम लोग उठा के यहाँ पे शुरू में रख देंगे। सो ये सेंटेंस बदल के हो जाएगा, हैज अ नॉवेल बीन रिटन बाय हिम। यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बदल गया पैसिव वॉइस में। यस नो आंसर वाले क्वेश्चन को बदलना बहुत आसान है। पहले उसको सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, उस सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल लीजिए, जो कि बहुत आसान हो चुका होगा अब तक आपके लिए। फिर उस पैसिव सेंटेंस को फिर क्वेश्चन में बदलने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब जो बीच में है उसको ले आकर आगे में रख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया यस नो आंसर वाला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड तरह का क्वेश्चन। ये सेकंड तरह का क्वेश्चन है जिसमें डिटेल्ड आंसर मिलता है, जिसकी निशानी ये है कि शुरू करेगा WH वाले वर्ड से, यहाँ पे है वाई, और बाकी का सेंटेंस, बाकी का क्वेश्चन यस नो आंसर वाला ही क्वेश्चन है। अगर इसको हटा दें, हैज ही बीटन द बॉय, ये है यस नो वाला क्वेश्चन, लेकिन हैज के आगे हम लोग WH वाला कोई भी वर्ड डाल दें, वो बन जाएगा डिटेल्ड आंसर वाला क्वेश्चन। इसको हम लोग बदलेंगे पैसिव वॉइस में। इस डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चन को भी बदलने के लिए पहले इसको भूल जाइए WH वाले शब्द को, तो वो बन जाता है यस नो वाला क्वेश्चन। यस नो वाले क्वेश्चन को पैसिव में बदलने के लिए इससे पहले हमने बताया, उसको देखते हैं। हैज ही बीटन द बॉय को सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो बन जाएगा ही हैज बीटन द बॉय। इस सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव में, बन जाएगा द बॉय हैज बीन बीटन बाय हिम। अब इसको यस नो वाले क्वेश्चन में पहले कन्वर्ट करेंगे, जिसमें पहले स्टार्टिंग में आएगा हेल्पिंग वर्ब, ये वाला हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आगे। अब ये WH वाला वर्ड एज इट इज नीचे उतार देंगे। सो ये सेंटेंस कैसे चेंज होता है, Why has he beaten the boy in the active voice, passive voice में बन जाएगा Why has the boy been beaten by him, question mark। अब आ जाते हैं लास्ट तरह के सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, माने नेगेटिव नो भी है और क्वेश्चन भी है। सो अगेन हम लोग दो तरह के क्वेश्चंस को पैसिव में बदलने की कोशिश करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव का पहला प्रश्न, यस नो वाला प्रश्न,
हैव दे नॉट प्लेड द मैच। इसको बदलने का पहला रूल, इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। दे हैव नॉट प्लेड द मैच। इस सिंपल सेंटेंस को पैसिव में बदलें, द मैच हैज। दे के संग हैव है तो मैच के संग हैज होगा। द मैच हैज नॉट बीन प्लेड बाय देम। अब यस नो आंसर वाले क्वेश्चन के लिए उसकी चालाकी ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो बीच में पड़ा हुआ है उसको ले आएंगे शुरू में। सो ये बन जाएगा हैज द मैच नॉट बीन प्लेड बाय देम। ध्यान दीजिए, हैज और बीन जरूरी नहीं है एक संग आए। जब नॉट नहीं रहता है तब हैज बीन एक संग रहेंगे। जब नॉट बीच में आ जाता है तो हैज अलग, बीन अलग, बीच में आ जाता है नॉट। सो हैव दे नॉट प्लेड द मैच becomes has the match not been played by them। और एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है have, क्योंकि दे के संग have लगेगा, प्लूरल के संग have लगता है। यहाँ पे मैच है, सिंगुलर मैच, तो उसके संग लगेगा हेल्पिंग वर्ब has। So they have but the match has। Let's come to the second type of question which requires a detailed answer। Question है Why have you not consulted a physician? तुमने फिजिशियन को कंसल्ट क्यों नहीं किया है? तो सबसे पहले इस why वाले वर्ड को हटा दीजिए, बन जाता है Have you not consulted a physician? ये बन जाता है yes no वाला क्वेश्चन। अब उसको बदलेंगे हम लोग सिंपल सेंटेंस में, जो कि बन जाएगा You have not consulted a physician। अब इसको बदलेंगे हम लोग पैसिव सेंटेंस में, ये बन जाएगा A physician has not been कंसल्टेड बाय यू। अब इसको यस नो वाला आंसर में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। ये यस नो वाला क्वेश्चन बन गया हैज अ फिजिशियन नॉट बीन कंसल्टेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH वाला वर्ड एज इट इज उतार दीजिए। सो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन था व्हाई हैव यू नॉट कंसल्टेड अ फिजिशियन, वो पैसिव वॉइस में बन जाएगा व्हाई हैज अ फिजिशियन नॉट बीन कंसल्टेड बाय यू। कहा जाता है कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस सबसे आसान होते हैं। आई होप आपको भी ये सबसे आसान लगे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, खाली हैज को हैज बीन बना देना है और हैव को हैव बीन बना देना है। और बाकी थोड़े जो रूल्स हैं वो तो फॉलो करने ही हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे, फिर बाई लगा दे, बस दैट्स ऑल। अगले वीडियो ले आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर्स ले आएंगे, फिर देखेंगे आपने कितना समझा। गुड बाय फॉर नाउ।